वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 जुलाई 2024 से मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए जो पेंशन रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, एक तो है जो नए भर्ती होने वाले हैं उनके लिए तो नया कंट्रीब्यूटरी सिस्टम आएगा। जो इस वक्त हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं उनके लिए ये जो रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, इससे मुतल्लिक साथी परेशान हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि हम रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें कि इससे हम बच सकें, नुकसान को मिनिमाइज़ कर सकें। तो हम आपको बताते हैं कि जी आपके पास कोई चॉइस है भी सही कि नहीं। बिल्कुल, ये एक साथी ने सवाल पूछा है और इस तरह के बहुत सारे सवालात मेरे ग्रुप में भी मुझसे पूछे जा रहे हैं और कमेंट्स में भी पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो हर सरकारी मुलाजिम के लिए जानना ज़रूरी है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू गेट रिटायरमेंट फ्राम गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट की सर्विस से रिटायरमेंट लेने का असल टाइम है कौन सा, बेहतर टाइम है कौन सा। 25 साल जी आप ले सकते हैं वफाक में, बाकी सूबों में, पंजाब में 7-55 साल उम्र वाली शर्त भी फ़िलहाल मौजूद है, जो उम्मीद ख़त्म हो जाएगी लेकिन फ़िलहाल एज़ इट इज़ है। 30 साल पे अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो लीव इनकैशमेंट के लिए इंटाइटल होते हैं। पंजाब में ये भी मसला आ गया है कि लीव इनकैशमेंट रनिंग बेसिक पे नहीं, इनिशियल पे मिल रही है, बाकी तमाम सूबों में और वफाक में रनिंग बेसिक पे मिल रही है। आप 30 साल पे रिटायरमेंट ले सकते हैं, पंजाब में फ़ायदा नहीं है। और 60 साल पे आप सर्विस 60 साल तक कर सकते हैं। और अगर अभी वो जो अमेंडमेंट आ गई, जो रूल्स जो सजेशन दी गई है, तो आप 62 साल तक भी कर सकोगे। तो इससे मुतल्लिक भी जानना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि हमने एक पोल करवाया अपने चैनल पे। 1600 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 26% लोगों की राय है कि जी 25 साल पे हमें रिटायरमेंट लेनी चाहिए। 12% लोगों की राय है 30 साल पे और 62% लोगों की राय है 60 साल पे। तो क्या ये लोगों को असल हकीकत मालूम है? इससे मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। अच्छा, ये बातें हो क्यों रही हैं? आपको मालूम है जो सरदार साहब ने पहले ऐलान किया था पेंशन रिफॉर्म्स का, और अब तमाम चैनल्स और अखबारात लिख रहे हैं कि 1 जुलाई से इसका इतलाक़ हो जाएगा। तो आपके पास कोई चॉइस है भी सही नहीं, हम आपको बताते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक खुशखबरी है, हमारा जो अर्निंग का ग्रुप था, जो पेड था, उसको हमने फ्री कर दिया है। लिंक मालूम है इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफ़लाइन अर्निंग के तरीके बताएंगे, हकीकत पे मबनी। लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स का ग्रुप है, उसकी हमने थोड़ी सी फ़ीस इसलिए रखी हुई है कि वहाँ पे सीरियस लोग सिर्फ उसको ज्वाइन करें। ग्रुप का जो है एक डिसिप्लिन कैमरा है, तो उसके लिए 100 रुपये फ़ीस है। फ़िलहाल रमज़ान के बाद 200 हो जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर भी आ रहा है। सवाल है जी कि जनाब मेरा वफाकी हुकूमत में BPS 13 है, और इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हैं मुझसे। मैंने एक ये पिक किया है, ये 3 दिन पहले एक साथी उन्होंने पूछा है कि कुछ रोज़ 1 साल और 4 माह और कुछ रोज़ से ज़्यादा सर्विस बाकी है। मुतवक्के पेंशन रिफॉर्म्स और दीगर पेंशन रूल्स में मुतवक्के मुजवज़ा तब्दीलियों के तनाजुर में एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर और यूट्यूबर होने के नाते मशवरा दीजिएगा कि जुलाई से कवर रिटायरमेंट ले ली जाए या गोल्डन हैंड शेक या कोई और दीगर फ़ायदा मुतवक्के है तो सर्विस मुकम्मल भी कर ली जाए। बाज़ कुलीग्स कहते हैं कि अगर वाजिबात में कुछ तख्फीफ भी गई तो आप 16 माह की तनख्वाह भी तो लेते रहेंगे, तो फ़ायदा होगा या नुकसान, आप अपनी राय से हमें आगाह करें। जी बिल्कुल, हम आपको बताते हैं कि आपके पास कोई चॉइस है भी सही कि नहीं। और एक आपने सवाल पूछा है कि जनाब मेरा 13 स्केल का मैं हूँ और 25 जून से कबल रिटायरमेंट के लिए मंजूरी मिल जाएगी। सर ये डिपेंड करता है आपके इदारे पे, आपका इदारा कितना फास्ट है। और दूसरा सबसे बढ़ के, अगर आपने लीव इनकैशमेंट ली हुई है तो फिर तो आपको सर्विस करनी ही करनी है 1 साल, जिसकी आपने पैसे ले लिए हुए हैं, आपने अपनी तनख्वाह जो छुट्टियाँ हैं वो बेची हैं। और अगर आप LPR पे हैं तो फिर भी अगर ये पेंशन रिफॉर्म्स का ये जुलाई में आ जाती हैं तो आपके ऊपर ये इतलाक़ होगा, इसका आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। हाँ, अगर आप LPR पे भी नहीं हैं, आपकी छुट्टियाँ हैं ही नहीं, तो फिर आपके इदारे पे डिपेंड करता है कि आप इससे पहले रिटायरमेंट ले सकते हो कि नहीं। ये हर इदारे पे डिपेंड करता है। आपने पूछा है कि कोई और इसमें गोल्डन हैंडशेक, उसके मतलब भी बताते हैं। और सर ये जो आप कह रहे हैं ना आपके साथी कि जी 16 माह आपने नौकरी कर ली तो आप उसके बराबर हो जाएगा, लॉस बराबर नहीं हो सकता जी। लॉस कितना है हम आपको बताते हैं। ये जो कैलकुलेशन का फार्मूला है, अगर ये तब्दील हो गया, ये वाला पहले वाला, तो फिर आपका कितना लॉस होगा, इसमें मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है। यहाँ पे मैं सिर्फ मुख्तसर बताऊँगा कि ये लॉस बेसिक पे जहाँ पे इंटर होती थी, एक मैंने एग्जांपल दी एक बंदे की जहाँ पे 44,850 उसकी लॉस बेसिक थी, तो उसकी ग्रास पेंशन बनी थी 31,395 रुपये।
याद रखें, इसी के ऊपर कम्यूट बनना था और इसी के ऊपर आपकी सारी कैलकुलेशन होनी थी, और जितनी आपकी, अगर इसमें मेडिकल वगैरह शामिल किया जाए तो जितनी आपकी रनिंग बेसिक है इतना ही तकरीबन आपकी पेंशन बन जानी थी। लेकिन अगर ये जो एवरेज निकाल कर ये इस फार्मूले में फ़िट की जाए जैसे ये इसमें तजवीज़ किया गया है, तो फिर आपकी ग्रास पेंशन उसी बंदे की जिसकी यहाँ पे बन रही थी 31,395, यहाँ पे बनेगी 24,292, यानी कि 7,103 रुपये का लॉस, जिस पे आपकी जो मौजूदा पेंशन है, जो आपकी नेट पेंशन बनेगी, वो भी इससे बहुत कम बनेगी जो आपकी इधर इसके बराबर बननी थी, और आपका 12 से 14 लाख का कम्यूट का नुकसान है। लेकिन इससे मुतल्लिक एक अच्छी खबर भी है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरा आपने सवाल किया था गोल्डन शेक हैंड वगैरह का, वो भी आपको बताते हैं। वो पहले बात कर लें कि अगर आप इन इदारों में हैं जिनकी निजकारी होनी है, जिन इदारों की निजकारी होनी है, तो फिर तो चांस है कि आपको गोल्डन हैंड शेक वगैरह दिया जाए। क्योंकि कल भी एक खबर आई है, ये ARY न्यूज़ की खबर है, कि जिन मुलाजमीन की सर्विस 4 साल रह गई है इन्हें रिटायर करने की तजवीज़ है और निजकारी से पहले रज़ाकाराना रिटायरमेंट की तजवीज़ है, तो फिर तो चांस है। लेकिन अगर आपका इदारा इन 25 ये जो हम आपके साथ शेयर किए थे PIA और ये बाकी इदारे, इनमें शामिल नहीं है, तो आपके पास गोल्डन हैंड शेक वगैरह तो कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास एक ही है चांस कि आप ये जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की रिकमेंडेशन है, सजेशन है, इस पे अल्लाह करे अमल दरामद हो जाए, क्योंकि फ़ाइनल डिसीजन करना है फाइनेंस डिवीज़न ने, और ये बिल्कुल अभी तक एज इट इज़ इनका ऑब्जेक्शन है, और ऑब्जेक्शन इनका इसी फार्मूले के ऊपर ही है। जो ये फार्मूला है, पहला ऑब्जेक्शन इसी फार्मूले पे है, और लॉ डिवीज़न ने भी इसी पे ऑब्जेक्शन किया था कि जी ये जो सरकारी मुलाजमीन के फंडामेंटल राइट्स हैं, यहाँ पे उस पे समझौता हो रहा है, और ये राइट्स जो आपका रूल है, सर्विस लॉ है, वो ये इसकी इजाज़त नहीं देता, ये चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो आप ये नहीं कर सकते। लेकिन ये फ़ाइनल डिसीजन जो करना है वो फाइनेंस डिवीज़न ने करना है। दूसरा, जो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पे 3% से लेकर 10% का जुर्माना था, उससे मुतल्लिक भी इन्होंने इससे अपना ऑब्जेक्शन किया हुआ है। ये भी अभी तक बिल्कुल वायलेट है, ये जो आपका यहाँ पे था। तो सर, आप जो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको अगर LPR नहीं है तो फिर आप रिटायरमेंट ले लें, तो आप इससे बच सकते हैं। बिल्कुल आपको ले लेनी चाहिए। कोई भी साथी है जिसकी भी जो भी इस तरह, अगर उसके पास चॉइस है, तो बहुत सारे लोगों के पास तो चॉइस ही नहीं है ना, अगर LPR पे हैं या लिव इनकैशमेंट पे हैं। तो सर, अगर आपका इदारा इतना फास्ट है, ये डिपेंड करता है आपके इदारे पे, तो आप ज़रूर ले लें। दूसरा सर, ये जो सवाल था हमारा कि राइट टाइम कौन सा है, ये इसमें मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है। लोगों को आगाही नहीं है। अगर आप कुछ और सर्विस करना चाहते हैं तो 25 साल पे रिटायरमेंट लें, लेकिन आप उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो नई पेंशन रिफॉर्म्स हैं, इनमें आप अगर नई सर्विस ज्वाइन करेंगे तो आपको पेंशन छोड़नी होगी, ये देख लें। तो इसलिए यहाँ पे 25 साल सर्विस वाली बात जो है, वो तो आप रिटायरमेंट का फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई बिज़नेस वगैरह करना है, 30 साल पे रिटायरमेंट का फ़ायदा जी बिल्कुल है। लीव इनकैशमेंट के आप एंटाइटल हो, तो पंजाब के अलावा बाकी आप किसी भी सूबे से हो तो 30 साल पे रिटायरमेंट ले लो यार, फ़ायदा है। अभी आप कारोबार भी कर सकते हो। मेरी कारोबार पे तो बहुत सारी वीडियो हैं। नौकरी जो है ना, ये घर चलाती है, और जो कारोबार हैं ये नस्लें चलाती हैं। कारोबार करना सीख के करें तो आपका नुकसान नहीं होगा। 60 साल और 62 साल पे जा सकते हैं जी। ये जो आपकी ये सजेशन है यहाँ पे 62 साल वाली, तो ये पेंशन रिफॉर्म्स का फ़र्क आएगा जब नोटिफिकेशन, तो उसके बाद कुछ साथी कह रहे हैं कि जी अगर हमारी इससे पहले रिटायरमेंट होगी, ये भी सवाल पूछा गया, अप्रैल में हो जाती है, मई में हो जाती है, और नोटिफिकेशन जून में आता है, तो क्या हमारे ऊपर इसका इतलाक़ होगा? हरगिज़ नहीं। नोटिफिकेशन आने के बाद इसका इतलाक़ होगा, और उससे पहले जिसने भी रिटायरमेंट ले ली उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला आप अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।